नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पहले तो ये फर्जी किसान आंदोलन दलाल नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही थी। लग रहा था ये दलाल नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की बड़ी भूमिका है। लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक खुलासे जिस तरीके से हो रहे हैं, उसके बाद इनका मेन एजेंडा सामने आ रहा है कि पंढेर और डल्लेवाल ने किस आधार पर पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश सिर्फ नहीं की, बल्कि देश तोड़ने की बड़ी साजिश भी की। इस आंदोलन के पीछे का मकसद एक एक करके सामने आ रहा है कि जो किसान कहता है अपने आप को, उसके ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर भिंडरेवाला का पोस्टर क्या कर रहा है, खालिस्तानी झंडे क्या कर रहा है, उसके पोस्टर पर अमृतपाल का पोस्टर क्या दिखाई पड़ रहा है, उसमें उसके फोटो तस्वीरें क्यों दिख रही है, दीप सिद्धू का फोटो क्यों दिख रहा है, और फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं। ये एक के बाद एक खुलासे से पता चला है, क्योंकि पंढेर और डल्लेवाल ने एक और बात कही है। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि इस आंदोलन को करने के लिए हमने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ 13 बैठकें की, 13 बैठकें, लेकिन कोई हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं था कि इस बार दिल्ली चलो अभियान में हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्यों कह रहा था ऐसा? क्योंकि राकेश टिकैत दूसरी तरफ से कह रहा है कि हमें किसान आंदोलन को राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। हालांकि राकेश टिकैत जैसा नेता ये दलाल किसान है और साथ ही ये राजनीति भी करता है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल गया, कर्नाटक गया, दिल्ली में चुनाव प्रचार से पहले हंगामा किया, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इसने बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की और यहां तक कह दिया कि जब चुनाव की काउंटिंग होगी, रिजल्ट आने से पहले वोटों की काउंटिंग के समय ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर सब चलो बूथ की तरफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकती है, क्यों पैदा करने की कोशिश किया। लेकिन इस बार वो ये कह रहा है कि किसान आंदोलन को राजनीति का अड्डा न बनने दो, वहां पर चुनाव लड़ने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो किसान आंदोलन किया गया, जो फर्जी किसान दलाल नेताओं ने की, उसमें पंढेर के फोटो कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखाई पड़ा, डल्लेवाल की मीटिंग की बात हुई, भगवंत मान से संपर्क और फिर अरविंद केजरीवाल के बैकअप के बारे में पता चला। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने एक एक के बाद एक कहना शुरू कर दिया कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन है। और डल्लेवाल को जब बार बार इस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा तो उसने चुप्पी तोड़ी और फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया कि हमारे आंदोलन का एक मकसद तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ रही है, उनकी छवि को खराब करो, उनकी पॉपुलैरिटी को कम करो। और जब तक ये कमजोर नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी, जब तक पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता कम नहीं होगी, तब तक हम लोगों की मांग नहीं मानेगा। मांग क्या? मांग क्या एमएसपी की थी? मांग क्या किसानों के कर्ज माफी की थी? नहीं, ये मांग नहीं थी, बल्कि मांग थी ये दीप सिंह सिद्धू, ये जो मर गया, उससे पहले इसने क्या कांड किया था। लाल किला पर इन खालिस्तानी आतंकियों ने कैसे कोहराम मचाया था, कैसे खालिस्तानी झंडे लहराए थे और किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। उसके खिलाफ, ये 54 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ दिल्ली के कोतवाली थाना में। और इस बार मीटिंग के टेबल पर बार बार इसने मांग की कि जब तक उन लोगों के खिलाफ एफआईआर कैंसिल नहीं किया जाएगा, हम दिल्ली चलो अभियान जारी रखेंगे। लेकिन जब कुटाई पिटाई ठुकाई हुई तो इन लोगों के हौसले पस्त हुए और एक नया हथियार सामने लाने की कोशिश करने लगा। जब शुभकरण सिंह का शव पड़ा हुआ था, पंजाब सरकार के साथ नेगोशिएशन किस बात के लिए? एफआईआर दर्ज करो। 1 करोड़ रुपए दे दिए गए, उसके बाद एक नौकरी की घोषणा कर दी गई। एफआईआर दर्ज करने की बात क्यों कही गई? टाइम चाहिए।
टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि 29 तारीख तक इन लोगों ने कह दिया था अभी स्थगित करेंगे, और इसलिए शुभकरण सिंह के अंतिम यात्रा यानी कि जब उनके अंतिम संस्कार होना था उस युवा का, तो इन लोगों ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, ये दोनों जगह गहमा गहमी चारों तरफ से लोग मंगवाए, और श्रद्धांजलि देने के नाम पर वहां पर जो लोग आए पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर कर अंतिम यात्रा चलाने के लिए, उनके ट्रैक्टर पर पोस्टर थे, और ये पोस्टर भिंडरेवाला का भी था, ये पोस्टर में अमृतपाल भी था, ये पोस्टर में दीप सिद्धू भी था। ये लोग कौन है? भिंडरेवाला ये खालिस्तानी आतंकी का पोस्टर ये फर्जी किसान कैसे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर रख सकते हैं? और उसके बाद ये अमृतपाल जो अभी भी कुछ समय पहले ये भगोड़ा बना, गिरफ्तारी कैसे हुई? उसकी गिरफ्तारी हुई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश से, क्योंकि जब अमृतपाल ने थाने पर कब्जा कर लिया था तो उसके लोगों को छोड़ने का आदेश पंजाब की सरकार ने दे दिया, भगवंत मान की सरकार ने दे दिया। और उसके बाद जब उसने हंगामा करना शुरू किया, बंदूकें लहराई गई, तलवारें लहराए गए, थाने पर कब्जे के वीडियो आए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश गया कि भगवंत मान अगर तुमसे पंजाब नहीं संभल रहा है तो रिकमेंडेशन करो। गवर्नर ने दबाव डाला कि अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, क्योंकि एक और भिंडरेवाला पैदा करना हम नहीं चाहते हैं। जब इंदिरा गांधी ने भिंडरेवाला को आगे बढ़ने से रोका नहीं, तो फिर अंतिम तौर पर एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा, और उसके बाद दशकों तक पंजाब अशांत रहा, वहां के युवाओं को दिग्भ्रमित किया गया और खालिस्तानी आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काई गई। इसलिए अमृतपाल को वैसे नहीं किया जा सकता। और जब अमित शाह ने आदेश दिया कि अगर अमृतपाल के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चलाते, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करते, भगोड़ा घोषित नहीं करते, ज्वाइंट ऑपरेशन से उसको गिरफ्तारी नहीं होती, तो पंजाब चैन से नहीं बैठेगा, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे, तैनात रहेंगे। तो भगवंत मान को लगा अब तो करना ही पड़ेगा। धड़ाधड़ ऑपरेशन शुरू हो गया और अमृतपाल गिरफ्तार हुआ। ये कोई 10-5 साल पहले की घटना नहीं है कि पंजाब में उसके बारे में जानकारी नहीं है, लोग भी नहीं भूल चुके हैं, क्योंकि अभी भी वो जेल के अंदर है। लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि 6 महीना 1 साल पहले की घटना भूल जाए। और उसी अमृतपाल का फोटो ये फर्जी किसान आंदोलन में, यानी पूरी तरीके से इसे खालिस्तानी आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही थी। और ये जब पता चला तो सीएम खट्टर इसके खिलाफ जाने के लिए पूरी ताकत लगाने को तैयार हुए, क्योंकि एक दिन पहले ही जो पंजाब पुलिस ने कहा था कि जितने खालिस्तानी नेता हैं और जो यहां पर हंगामा किया है, आगजनी किया है, हिंसा किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसके लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा चुका है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा चुके हैं, 54 नेताओं की लिस्ट तैयार है, जिसके वीजा पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई भी होगी। और फिर इसके खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज होगा, क्योंकि जब तुम देशद्रोहियों, गद्दारों और खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर लहराओगे तो तुम्हारे खिलाफ केस तो दर्ज होंगे। और केस दर्ज ये भीड़ के खिलाफ नहीं होता, अज्ञात लोगों के खिलाफ नहीं होता, बल्कि उन नेताओं के खिलाफ है जो कि इस पूरे आंदोलन को यहां तक लाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इसने ये जो नया हथियार शुरू कर दिया है कि अब जब हम लोग बॉर्डर पर जाते हैं, वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वहां पर पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वहां पर रबर बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर पिटाई कुटाई होती है। तो अब क्या करें, क्योंकि पहले पुलिस ने तो वार्निंग दे दी है, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे ये लोग नहीं आएंगे। लेकिन जब शुभकरण सिंह के अंतिम यात्रा की बात हुई, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को लाया गया, कतार में खड़ा किया गया। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर दोनों जगह पर अंतिम यात्रा निकाली गई और उसमें महिलाओं, बच्चों का इस्तेमाल किया गया। और रात भर यही रणनीति बनाई गई कि अब तो हमें महिलाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यह पता है कि महिलाओं का इस्तेमाल करेंगे
तो पुलिस वाले उतने सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जैसे ये सीएए के आंदोलन के खिलाफ इन लोगों ने उस समय मुसलमानों ने एक नई रणनीति बनाई थी। शाहीन बाग में महिलाओं को लाकर बैठा दिया और महीनों तक पुलिस देखती रही, क्योंकि उन बुजुर्ग महिलाओं के खिलाफ लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता था। और इसलिए ये जो शाहीन बाग का आंदोलन था लंबे समय तक चला, पूरी दुनिया की मीडिया उसको कवर करने के लिए आती रही। कुछ इसी तरीके का ये लोग भी प्लान कर रहा है, एक ऐसे हथियार का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है कि पुलिस अपने आप को बेबस समझे। लेकिन दूसरी तरफ जो केस दर्ज हो रहे हैं, जिस तरीके से ये देशद्रोही कार्रवाई की है, जैसे ये खालिस्तानियों के पोस्टर लहराए हैं, वो पिछले बार के आंदोलन की तरह इसका अंजाम नहीं होगा। खट्टर पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। पीएम मोदी और अमित शाह का आदेश मिल चुका है कि इस बार पहले की तरह नहीं होगा और इस बार के आंदोलन में फिर से कोई अमृतपाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि पिछले किसान आंदोलन का ही नतीजा है कि अमृतपाल पंजाब में फिर से पैदा हुआ और वो जो कि बाहर रहता था, यूएई में रहता था, कनाडा में रहता था, उसके लिंक थे और किसान आंदोलन के समय उसने संपर्क किया, अपनी पूरी पलटन तैयार की और फिर पंजाब में बस गया। ये फर्जी किसान आंदोलन का ही नतीजा था कि एक अमृतपाल पैदा हुआ। इस बीच ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए जो भी खालिस्तानी लिंक दिखाई पड़ रहे हैं तोड़ो, और जिन लोगों के ट्रैक्टर ट्रॉली पर पोस्टर लगाए गए थे उसकी पहचान हुई है, उन सब के घर में नोटिस भेजो, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करो, उनके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज करो। और इससे पहले, सबसे पहले तो इन किसान नेताओं के ऊपर केस दर्ज होगा, इनकी संपत्ति जब्ती होगी, हर्जाना वसूल किया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग है और यही वजह है कि ये लोग अभी धीरे धीरे इस आंदोलन को खींचने की कोशिश कर रहा है। ये इसे खत्म भी नहीं कर रहा और आगे भी नहीं बढ़ रहा। ये सोच रहा है कि इसे ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते रहो और फिर एक बार फिर से चुनाव की घोषणा के बाद हंगामा खड़ा करने की कोशिश करो ताकि मोदी सरकार की बदनामी हो। लेकिन ये सारे एजेंडे, सारे प्लानिंग फेल होने वाली है। अब इस बार सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है, एक एक को चुन चुन कर उठाओ, जेल में डालो और उसके ऊपर हिंसा भड़काने, असामाजिक काम करने, यूएपीए के तहत केस दर्ज करो, ताकि जमानत लेने के लिए भी इसको कोर्ट का दरवाजा बार बार खटखटाना पड़े और जमानत भी न मिल पाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।